टॉपिक से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे टॉपिक्स के लिए स्पेशली बच्चों को होता है कि भाई फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्यादातर देखना आता है फिजिक्स में डर सा लगा हुआ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि फिजिक्स फोबिया है ना, फिजिक्स का एक पता नहीं अजीब सा डर होता है बच्चों के दिल में फिजिक्स का। तो असल में ये फिजिक्स का जो डर है बच्चों, ये जो मीथ है ना, ये गलत फहमी है कि भाई फिजिक्स टफ है, फिजिक्स हार्ड है। डिसाइड कब करेंगे? जब एक टीचर के पास हम पढ़ेंगे। भाई फिजिक्स को देखो 3 स्टेप होते हैं। पहला तो होता है फिजिक्स को पढ़ना, है ना, पढ़ना एक चीज होती है, और सेकंड स्टेप जो होती है उसको समझना, और थर्ड जो सबसे बेहतरीन स्टेप जो होती है वो है फिजिक्स को फील करना। अब देखिए, और फिजिक्स के बारे में अगर कहा जाए तो फिजिक्स से बेहतरीन, फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। फिर सर डर क्यों लगता है, बोर क्यों होता है फिजिक्स में? देखिए, असल में फिजिक्स के लिए 2 जरूरत है। एक चीज ये है कि भाई स्टूडेंट सिंसियर होना चाहिए, है ना, जो कि तकरीबन बच्चे सिंसियर होते हैं, जब क्लास में आते हैं फीस पे करते हैं सिंसियर होते हैं। तो दूसरी दिक्कत ये है कि भाई जो टीचर है उसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनना जरूरी है। अगर तुम कहीं पर किसी भी एकेडमी, मैं ये नहीं कहता भाई मेरे पास भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर फिजिक्स में, मैं समझने की बात नहीं कर रहा, समझ तो आ ही जाएगा, है ना, मैं आपको कह रहा हूं भाई मजे आना, इंटरेस्ट आना। भाई फिजिक्स एक मजे वाला सब्जेक्ट है, एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें एंजॉय होना चाहिए। अगर तुमको फिजिक्स पढ़ने आ रहा, ठीक है, पढ़ ले रहे, कैसे तो रट्टा मार रहे, तो फिजिक्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हाथ को कुछ नहीं आएगा। सेकंड स्टेप ये है कि भाई फिजिक्स को समझना, हाँ समझ में आ रहा है आप फिजिक्स, तब जाके तुमको, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें कम हो जाएंगी, लेकिन यहां भी तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिजिक्स सब्जेक्ट है फील करने का, एंजॉय करने का। तो जब तक के आपको फिजिक्स में मजा नहीं आता है, तब तक के आपने क्या करना है, भी किसी क्लास में बैठे 2 से 3 दिन अगर क्लास में बैठे, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा है, आप इंटरेस्ट भी, आप सिंसियरिटी से बैठे तब भी फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तो आपका टीचर गलत है, टीचर आपको चेंज करना है। मेरे पास भी आते हैं, आपको 3 दिन में समझ में नहीं आता है, तो आपने टीचर को चेंज करना है। टीचर में कोई ना कोई दिक्कत है कि भी तुम्हारी उनके साथ शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, है ना। तो ठीक है, ये तो बातें होते रहेंगी। सबसे पहले सर इसमें बैच में एनरोल करने से पहले, किसी भी बैच में, भाई हो सकता भी, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं थिंग्स टू डू बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस। किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले बच्चों याद रखो, ये 3 चीजें याद रखना जरूरी है। 3-4 चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूं, उसको याद रखना, उसको मद्देनजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं, भाई एडमिशन लेने जा रहे हैं 11th क्लास में, तो ये जान लो कि भाई आप जिस एकेडमी भी, जिस टीचर के पास भी एडमिशन ले रहे हैं, उनके हवाले आप आपका फ्यूचर करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा उनकी मेहनत पर, उनके मतलब उनकी जुस्तजू पर कि भाई तुम्हारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम फीडबैक्स की। फीडबैक क्या है सर? तो बच्चों हम छोटी से छोटी कोई भी चीज, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर हम कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो हम उसके लिए उसकी फीडबैक्स लेते हैं ना। फीडबैक कैसे लेते हैं? नहीं, नीचे लिखे हुए रहते, रिव्यू लिए हुए रहते। किसके फीडबैक रहते हैं? वो कस्टमर के फीडबैक रहते हैं जिसने खुद उसने परचेस किया, खुद एक्सपीरियंस किया, उसके फीडबैक देखते हैं ना। छोटी सी चीज मंगाते हैं हम, उसके फीडबैक देखते हैं। तो फीडबैक, एकेडमी की फीडबैक कैसे लेने होते हैं? किसी भी टीचर के फीडबैक लेना है बच्चों, तो उनके पास ऑलरेडी जो बच्चे हैं या फिर ऑलरेडी जो बच्चे पढ़कर चले गए हैं, उनसे पूछना है कि भाई जो टीचर्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो कैसे पढ़ाते हैं। हो सकता है बच्चों कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई मेरे पास अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, हो सकता है कि मैं शुरू के स्टार्टिंग के बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, भाई रेगुलरिटी से पढ़ाऊं, सिंसियरिटी से पढ़ाऊं, वो टॉपिक पढ़ाऊं जो मुझे खुद को आते हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है फिर बाद में मैं मतलब मेरे से मतलब रेगुलरिटी मेंटेन ना हो, हॉलीडेज हो, सिलेबस में मसले हो, ये सारी चीजें, ये अच्छे सारी चीजें कौन बता सकेगा आपको? वो बच्चे जो बच्चे पूरा साल पढ़कर गए हुए हैं, उनको सारी चीजें पता रहेंगी कि भाई सर जितनी एनर्जी से अभी पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट तक की उनकी एनर्जी वैसे ही बरकरार रहती है। अभी जितनी सिंसियरिटी से, अभी जितनी रेगुलरिटी मेंटेन करके लास्ट तक के मेंटेन करते हैं क्या, या फिर अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आखिरी तक के पूरे सिलेबस खत्म होता है, नहीं होता है, न्यूमेरिकल कराते हैं, नहीं कराते हैं, सारी चीजें भी डॉट सॉल्विंग होती है, नहीं होती है, सारी चीजें आपको डिटेल जानना है उन बच्चों से जो बच्चे ऑलरेडी पढ़कर चले गए हैं, है ना। उनसे फीडबैक लेना है, अगर फीडबैक अच्छे रहते हैं तब एकेडमी ज्वाइन करना है। उसके बाद बच्चों फीडबैक में ही आपको ये जानना है कि सिलेबस होता है नहीं होता है।
या फिर ऐसा होता है कि सिलेबस में डंडी मारी जाती है कि हो सकता है 10 टॉपिक है 2-4 टॉपिक छोड़ दे, किसको पता चलेगा, है ना। तो इस सिलेबस से भी मतलब एक आपने क्या करना है, उसका फीडबैक लेना है कि सिलेबस कंप्लीट होता है नहीं होता है, रिवीजन होता है नहीं होता है ना। हमारा मतलब जो है, जो हमारे एकेडमी में जो है, ये बात गारंटी है कि भी हमारे पास 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा सिलेबस खत्म होता है ना। रिविजन भी होता है, बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, ठीक है। अच्छा, ये फीडबैक लेने के बाद बच्चों तुमको करना ये है कि उस एकेडमी में, मैंने ये कहा हमारे पास ही आना है, आपको जो बेटर लगे, आपका फीडबैक जहां से सही आया उस एकेडमी को ज्वाइन करना है ना। हम भी एक स्टार्ट कर रहे हैं, हमको चाहो तो हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब वहां पर करना ये है कि भाई डेमो क्लास करना है। डेमो क्लास कैसे सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डेमो करेंगे महीना भर? नहीं बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो टाइम है वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को समझो, टाइम की कदर कीजिए। उसके बाद लेना है डेमो। देखो बच्चों, डेमो बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 3 दिन के डेमो में आपको क्लास समझ में आ जाएंगी, आपको टीचर समझ में आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर 3 दिन में भी टीचर आपको समझ में नहीं आता है, या फिर टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो वो एकेडमी में वो टीचर के पास आपको ज्यादा रुकना नहीं है। मेरे पास भी आते हैं, आपको अगर 3 दिन में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, 3 दिन में फिजिक्स में मजा नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, क्लास को छोड़ देना है, किसी और बेहतर टीचर को देखना है आपने। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। हाँ, और दूसरी बात ये भी 3 दिन के डेमोज में, उसके बाद ये देखना है इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक करना है ना। भाई साल भर वो चीज आदमी कर ही नहीं सकता, 2 साल करने हैं आपको ना, 11th 12th नीट 2-3 साल आपको करने हैं। तो 2-3 साल आपको उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना है जहां पे आपको मजा नहीं आ रहा है ना। भाई इंटरेस्ट आना, वो चीज हम कर ही नहीं सकते जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। तो भाई जो लर्न कर रहे हैं हम, है ना, जो पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों की टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। तो ये देखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फिर दूसरी चीज ये है कि भाई डाउट क्लियरिंग, हाँ, आपके जो डाउट्स हैं पढ़ाते वक्त, जो डाउट आएंगे आपको, क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, टीचर का नेचर सपोर्टिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी बच्चों। ये सारी चीजें फोकस करने के बाद आपको डिसीजन लेना है, आपको कहां जाना है, किस एकेडमी में एडमिशन लेना है ना। तो ये सारी चीजें देखना है। और हमारी भी जो बैच है, जो कि 22 तारीख मंडे से स्टार्ट हो रही है, और हमारी भी जो बैच है, लास्ट ईयर के बच्चों के जो फीडबैक्स थे, वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा खुश है। आप चाहो तो लास्ट ईयर जो हमारे पास फाउंडेशन किए हुए बच्चे हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। और सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने बता दिया कि फाउंडेशन में क्या करेंगे हम, ये जो 8 से तो 10 तक के जो भी टॉपिक थे उसको डिटेल में देखेंगे, उसके एक टॉपिक को हम धुआं करेंगे, है ना। और उसके बाद जो है, इसके बाद स्टेट बोर्ड के बाद हम 8, 9, 10 या 9, 10 की एनसीईआरटी रिफर करेंगे, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, नीट तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तब जाके फिर अब जब हम 11th की बारी आएगी, तो 11th में हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर रहेंगे ना, क्लियर रहेंगे। और हमारे पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी रहेगा। चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट करना है, अच्छे से करना है। तो टाइमिंग क्या रहेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। और जो है जगह, एड्रेस, जो एकेडमी है, पहले एड्रेस जो है हमारा विजन एकेडमी, देगलूर नाका, नांदेड़ पर होगा। और वो क्लास जो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स भी रहेगा वहां पर। अच्छा, और दूसरा जो है हमारा न्यू सिटी में है, ग्लोबस एकेडमी, पीर बुरान गली नंबर 16, है ना। और ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके या फिर उसके अलावा भी आप मुझे एकेडमी पे विजिट करते हैं। तो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स 10th क्लास में एग्जाम दे चुके हैं, वो बच्चे जो लाइफ में, करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई एकेडमी को हमको ज्वाइन करना है, तो वहां पर ज्वाइन करना है। और सारा जो फाउंडेशन क्लास जो है उसमें अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाना है ना। तो मिलते हैं हम 22 तारीख को, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरख्वास्त।